ने किया है राजीव, देखो गद्दारी कर दिया है, दोस्ती में ही गद्दारी कर दिया है। अब देखेंगे परमाणु एटम तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं और परमाणु अस्थायी होता है और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु शब्द का परिचय डेमोक्रिटस ने दिया था और परमाणु के लिए दो वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया, थॉमसन, डाल्टन, रदरफोर्ड और बोरबरी। परमाणु मॉडल का क्रम किसने दिया था? जे थॉमसन ने। डाल्टन, रदरफोर्ड, नील बोर। थॉमसन का परमाणु मॉडल पहले देखेंगे। पहले किसका मॉडल देखेंगे? थॉमसन का। थॉमसन का परमाणु मॉडल सन 1891 से 1897 तक के अपने प्रयोगों द्वारा 1898 में जे थॉमसन ने यह मॉडल प्रस्तुत किया था। थॉमसन के अनुसार परमाणु एक समान आवेशित गोला, इसका त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर लगभग के होता है, जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है और इस पर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं कि जिससे एक स्थिर गो अस्थायी वैद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। इस मॉडल को इलेक्ट्रॉन की खोज के तुरंत बाद और परमाणु नाभिक की खोज के पहले तैयार किया गया और इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिन पुडिंग मॉडल और तरबूज मॉडल आदि नामों से भी जाना जाता है। थॉमसन को सन 1906 में भौतिकी में गैसों की विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक व प्रायोगिक जांच के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इस मॉडल में परमाणु का धन आवेश तरबूज के खाने वाले भाग के समान माना गया है और इलेक्ट्रॉन इसमें प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित हैं, इसलिए इसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। और इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से बांटा हुआ माना गया है और परमाणु उदासीन है। परमाणु क्या है? परमाणु को उदासीन माना गया है। इसके बारे में थॉमसन ने बताया इसके सीमाएं हैं कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के द्वारा रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग तथा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती है और यह मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा है। इस परमाणु मॉडल के आधार पर यह व्याख्या नहीं किया जा सकता है कि परमाणु में धनात्मक आवेश क्या है? प्रोटॉन है और ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन है, किस प्रकार जुड़े हुए हैं। तो इस मॉडल में नाभिक का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। एक क्वेश्चन इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपारमाणविक कणों को दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल इलेक्ट्रॉन। केवल इलेक्ट्रॉन। अब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य हैं। भिन्न तत्व में भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं और परमाणु अदृश्य कण हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। डाल्टन का सिद्धांत मुख्यतः रासायनिक संयोजन पर आधारित है और यह द्रव्यमान संरक्षण पर भी आधारित है। पदार्थ की प्रकृति के बारे में डाल्टन ने बुनियादी सिद्धांत दिया है और रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत, तो इसके अनुसार परमाणु विभाज्य हैं जिसमें एक नाभिक होता है और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसे एक साथ न्यूक्लियॉन कहते हैं और जिसको एक साथ में क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे कक्षा कहते हैं और परमाणु अविभाज्य न होने का प्रमाण स्थिर विद्युत तथा विद्युत चालन की स्थिति से मिलता है। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिक का जनक माना जाता है। नाभिकीय भौतिक का जनक किसको कहते हैं? रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड ने ही बताया कि परमाणु का त्रिज्या नाभिक के त्रिज्या की तुलना में 10⁵ गुना बड़ा है
परमाणु का जो त्रिज्या है नाभिक के त्रिज्या की तुलना में कितना गुना बड़ा है? 10⁵ गुना बड़ा है। रदरफोर्ड ने सोने के पतले पत्थर पर अल्फा कणों से आघात कराया जिससे उन्हें निम्नलिखित जानकारियां मिली है। कुछ अल्फा किरण सोने के पतले पत्थर से सीधे पार कर गए और इससे यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु के अंदर खाली स्थान होता है, और कुछ अल्फा किरण परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग से अपनी दिशा से विचलित हो गए और इससे यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग में कोई धनावेश वाला कण है। अल्फा किरण इसलिए वापस लौट जाती है क्योंकि इसमें उपस्थित धन आवेश कण विकर्षित करता है। एक होता है विकर्षित और एक होता है आकर्षित। विकर्षित मतलब होता है दूर हटाना और आकर्षित का मतलब होता है खींचना। कुछ अल्फा किरण परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग से अपनी ही दिशा में मुड़ गए। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग में भारी द्रव्यमान वाला कण है और इस प्रकार रदरफोर्ड ने परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग का नाम नाभिक रखा। रदरफोर्ड ने परमाणु की तुलना सौर परिवार से किया। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। परमाणु कई सूक्ष्म कण से मिलकर के बने हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिसे मौलिक कण कहा जाता है। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। तो नाभिक को किसने खोजा? रदरफोर्ड ने, जिसमें परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। और नाभिक में क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें एक साथ न्यूक्लियन कहा जाता है। नाभिक की त्रिज्या कितनी है? 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लियन। नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं ये दोनों मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं? न्यूक्लियन। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु त्रिज्या को किस में मापते हैं? नैनोमीटर में। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है और परमाणु की त्रिज्या तथा नाभिक की त्रिज्या में अंतर 10⁵ मीटर होता है। किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है और रदरफोर्ड का नाभिक का खोज प्रकीर्णन प्रभाव पर आधारित है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है और प्रोटॉन की ऊर्जा धनात्मक होती है।